हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The moon, 5 of Skulls in reverse, the Tower, 9 of Skulls, and Justice. Okay. So हमारे पास है द टावर है। तो ऐसा लगता है कि कोई चेंज आया अचानक से ही और अब आपको लगता है कि आपका अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। कोई चीज़ आपको पुश कर रही है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने साथ जस्टिस करने के लिए, और ये कुछ और नहीं, आपकी अपनी सोल है। लाइक द टावर से पहले द मून है और फिर 5 of Skulls है रिवर्स में। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी इशू से बहुत लंबे समय से परेशान थे। इस रिलेशनशिप में आप हो सकता है लॉन्ग टर्म से हो एंड इवन इफ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी जितना भी समय आप दोनों ने साथ में बिताया उसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था। ऐसा लग रहा है बहुत क्लोज आ गए थे आप इनके एंड ये कनेक्शन बहुत डीप था। बट इस पर्सन ने कभी समझा नहीं कि आपके सेंसिटिव दिल की रखवाली उनका काम है। इट्स लाइक उन्हें ये श्योर करना होगा कि वो आपको हर्ट ना करें। इस पर्सन ने शायद हमेशा ही आपको ऐसा फील कराया जैसे आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, आप बहुत नैगिंग हैं, बात बात में कंप्लेन करते हैं और आपकी जैसा पर्सन रिलेशनशिप में कभी रह नहीं सकता। आप बहुत इनसिक्योर हैं, एक ओवर थिंकर हैं और अगर आप ऐसे हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सो इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जबकि सीधे सीधे यहाँ बस एक ही बात थी, वो ये कि आपके जैसे सेंसिटिव लविंग एंड केयरिंग हार्ट की परवाह वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, क्योंकि वो लव उन्हें देना नहीं आता जो वो अपने लिए चाहते हैं। सो ये रिलेशनशिप उन्हें अच्छा ज़रूर लग रहा था क्योंकि आपका प्योर सेंसिटिव लव उन्हें मिल रहा था, आपकी इमोशनल डेप्थ उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। बट जब बात आई उस इमोशनल डेप्थ को मैच करने की, आपके लव को रेसिप्रोकेट करने की, आपको ना हर्ट करने की जिम्मेदारी लेने की, तो ये पर्सन पीछे हट गया, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो एंड उन्होंने आप ही को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया इस सारी सिचुएशन के लिए। सो 5 of Skulls रिवर्स में है। मे बी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बहुत पहले से डाउट था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है और आप शायद कुछ फील कर रहे थे। आपका इंट्यूशन हमेशा से किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, पर ये पर्सन इसे अहमियत नहीं दे पाया एंड ऐसा लगता है कि फाइनली आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन कभी बदलेगा नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि आपके सामने कोई ट्रुथ आया है। 5 of Skulls के रिवर्स में होने का मतलब है कि जो भी झूठ उन्होंने अभी तक बोले थे कि वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है या आप उनकी टॉप प्रायोरिटी हैं और किसी और के कहने पे वो ये नहीं डिसाइड करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या होगा और वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। नाउ थर्ड पार्टी कभी कभी रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकती है, कभी कभी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई इम्पोर्टेंट जो कि इनके थॉट्स को बदल रहा था और जिसकी बात सुनना इन्हें ज़रूरी लगता है। ओके, बिकॉज समहाउ ये थर्ड पार्टी इनके ईगो को बूस्ट कर रही है, इन्हें स्पेशल फील कराती है, या इस थर्ड पार्टी पे आपका पर्सन डिपेंडेंट है। सो जो भी प्रोमिसेस उन्होंने किए थे वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते। ये ट्रुथ आपके सामने आ गया है और इसी ट्रुथ ने आपको ये टावर मोमेंट दिया है, जब सब कुछ अचानक से आपके सामने आता है और आप शॉक्ड रह जाते हैं। इसे हैंडल करना मुश्किल है, ये बहुत पेनफुल हो सकता है, पर ये जस्टिस लेके आएगा। इट्स लाइक कोई ओल्ड हाउस हो जो पूरी तरीके से टूट फूट गया है और आपके लिए सिक्योर नहीं है, पर इमोशनली आप उससे अटैच्ड हैं। आपको उसे तोड़ के दोबारा बनवाना पड़ता है,
कुछ वैसी ही सिचुएशन टावर मूवमेंट क्रिएट करता है। लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और फिर से हमें रीबिल्ड करने का मौका मिलता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपको प्रिपेयर करता है यूनिवर्स कि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली रिबिल्ड कर सके, आपके लेसन्स जो आपने सीखे हैं। सो आप शायद कार्मिक रिलेशनशिप में थे, इसमें आपने बहुत सारे लेसन सीखे, इस पर्सन को भी बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं और मिलेंगे भी। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको बस लेसन सीख कर आगे बढ़ना है। टावर मोमेंट को एक्सेप्ट कीजिए, ट्रुथ को देखिए, क्योंकि ये टावर मोमेंट आपसे आपके ड्रीम्स नहीं छीन सकता। ओके, इस पर्सन से अटैच्ड आपको आपके ड्रीम्स लग सकते हैं, पर एक्चुअली आपके ड्रीम्स इतने फ्रेजाइल नहीं है कि इनसे अटैच्ड हैं और इन्हीं के होने से वो ड्रीम्स हैं, इनके ना रहने से वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपकी सोल आपको याद दिला रही है कि एक्चुअली ये आपके ड्रीम की तरफ ही आपकी जर्नी जा रही है। 9 ऑफ स्कल्स अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में है। जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो वो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते थे, आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते थे और इसीलिए उनका आपके लाइफ से दूर जाना ज़रूरी है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स इस पर्सन से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये पर्सन उन ड्रीम्स को कभी पूरे कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ट्रुथ को देखिए, एक्सेप्ट कीजिए। मुश्किल है पर टेम्प्रोरी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 10 of Skulls, Queen of Knives, Ace of Knives, 6 of Scepters and Temperance. Okay. So हमारे पास है 10 of Skulls। तो बस देखते जाइए चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप अब और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये क्वीन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी आपसे यही कह रही है कि भले ही सिचुएशन पेनफुल है पर ये टेम्प्रोरी है, बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये सिचुएशन हमेशा के लिए बनी रह सकती है। 6 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, आप हर ऑब्स्टेकल के ऊपर जीत सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो टेम्परेंस चेंज को दर्शाता है, वो चेंज जल्दी ही आएगा। जहाँ तक बात है एस ऑफ नाइफ्स की, तो ये किसी साइलेंस के बारे में है जो आप दोनों के बीच है और ये साइलेंस आपको मौका दे रहा है ट्रुथ को रीड करने का, क्योंकि कभी कभी आसपास जब बहुत ज़्यादा नॉइसेस होती है, वॉइसेस होती है, तो हम ट्रुथ को नोटिस नहीं कर पाते और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो ये एस ऑफ नाइफ्स एक्चुअली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सब कुछ डिटेल में देखकर और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के बाद ही आगे बढ़ने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनी। सो राइज अबव द ऑर्डिनरी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑर्डिनरी चीज़ों से ऊपर उठ के देखिए। ओके, एंड लाइफ आपको इंटरेस्टिंग नज़र आएगी। शायद ये पर्सन एक कार्मिक है, ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने शायद वर्ड यूज़ किया, अदरवाइज इस रीडिंग के हिसाब से तो डेफिनेटली ये पर्सन कार्मिक है और ये आपके स्पेशल पर्सन नहीं है। ओके, ये बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिए, ऑर्डिनरी को छोड़िए और स्पेशल की तरफ आगे बढ़िए, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।